नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश की आवाज़ न्यूज़ में। और मुस्कुराइए कि आप मिर्ज़ापुर में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर जनपद की, जहाँ की हमारी दो बहनें मिर्ज़ापुर जनपद का नाम रोशन करते हुए आज मिर्ज़ापुर के नाम को उस शिखर तक पहुँचा दिया उन्होंने, जहाँ के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हम बात कर रहे हैं वैशाली वर्मा जी की। आज हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके घर पर हूँ। आपको बताते चले, मिसेस इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 प्रतियोगिता खिताब को जीत करके आज अपने घर पहुंची हैं। पटाया शहर थाईलैंड में ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसे जीत करके और यहाँ पर पहुंची हुई है। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहा इनका सफ़र। आप बताइए आपके सफ़र के बारे में, कैसा रहा आपका सफ़र इस दौरान? सफ़र हमेशा अच्छा होता है और मैं ये कहना चाहूँगी, सफ़र कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ उस पे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हूँ। सफ़र में कहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ तो कहीं कांटे, कहीं कंकड़, कहीं रेत, कहीं मिट्टी, हर चीज़ों का सफ़र जो है आपको करना पड़ता है। पर हाँ, इसको करते हुए जो है अगर आप जीत तक पहुँचते हो और नहीं भी पहुँचते हो तो बहुत सारी ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं, तो सफ़र हमेशा अच्छा रहता है। क्या लगता है आपको कि देखिए अभी तक जो हमारा आप सभी का एक्सपीरियंस है, एज ए मतलब अनमैरिड गर्ल्स के लिए तो हर चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आप एक मैरिड गर्ल हैं, उसके बाद आपने इस मुकाम को हासिल किया, क्या लगता है आपको किसके पीछे इसका श्रेय है? जो है पहले तो आपको, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप जो करना चाहते हो उसकी ललक या उसकी झलक आप में इस कदर दिखनी चाहिए कि जो सामने वाला हो वो आपको सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। और इस चीज़ में सबसे बड़ा योगदान मेरे पति विनय का है, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। और इस ना सिर्फ प्रेरित करने की बजाय हर रास्ते में आई हुई चुनौतियां जिनको मैं फेस कर रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको आगे हटाने, कम करने की बहुत मदद करी। मम्मी पापा का इसमें क्या योगदान मानती हैं आप? मम्मी पापा का तो हमेशा योगदान होता है। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, या आप बोलें कि आप ये चीज़ करने जा रहे हो, अगर आपने उन्हें बताया हो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले चुनार का इंट्रो वहां पहुंच चुका था, तो माँ बाप का सपोर्ट या ये कह देना ही कि बेटा आप करो, हम हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। तो उनका सपोर्ट हर स्टेप पे रहा। जब मैं यहाँ इंट्रो बनाने आई थी, वीडियो बनाने आई थी, तब भी पूरा योगदान रहा। और जीतो या ना जीतो, उनका यही कहना था कि यहाँ तक पहुँच जाना ही जीत का निशानी है। वैशाली जी, हमेशा माना जाता है कि बड़े शहर की लड़कियाँ फिर बड़े ही कुछ मुकाम हासिल कर पाती हैं। ऐसे में एक आप वैशाली वर्मा जी और दूसरी हमारी जो बहन सानिया मिर्ज़ा, पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके आप लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। क्या लगता है आपको? नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो है सक्सेस या फिर आप क्या करना चाहते हो, इसके लिए आप किसी शहर में पैदा हुए हो या आप किसी गांव में आपने जन्म लिया है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके माँ बाप ने आपको एक शिक्षा दी है, आपका एक स्कूल है जो आपको एजुकेट कर रहा है, और उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो। और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी एजुकेशन को डिग्री मत बनने दें, उसको अपनी ज़िंदगी का अनुभव बनाएं। और हर दिन जो आप जी रहे हैं उससे अनुभव से सीखें। ये अनुभव आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है, और अगर आप इस अनुभवों को आगे लेके चलते जाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। पर अनुभवों को पीछे छोड़ना ही कहीं ना कहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है, नाकामयाबी की निशानी होती है। आप अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई? और मेरी पढ़ाई अगर केजी की बात करूं तो वो आदर्श बालिका जूनियर हाई स्कूल में शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने 6 से 8 तक शारदा विद्या मंदिर में जो है शिक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल इंटर की जो शिक्षा है रायपुरी में महाराणा जो प्रताप अग्रसेन इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने ली शिक्षा। उसके बाद जो अगेन द करियर पॉइंट आता है कि किस लाइन में जाना है, तो वो था मेरी ज़िंदगी में भी, और वो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन लेना है या डॉक्टर बनना ही है, इसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे कंधों पे भी। पर जो है मैं एज अ जो है गर्ल, आपको एज अ ह्यूमन कहो, मुझे ब्लड से, इंजेक्शन से, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऐसा में नहीं जा पाई। बट मेरा ये मानना था कि वाइट कोट पहनना है तो डॉक्टर नहीं तो डाइटिशियन बनना है, मेडिसिन नहीं तो जो मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े ऐसा फूड बताना है लोगों को, जो अपने किचन से ही यूज़ करके लोग दवाइयों से दूर रह पाएँ। तो मैं फिर उस फील्ड में आगे बढ़ी और उसको आगे तक बढ़ाते बढ़ाते आज मैं मणिपाल हॉस्पिटल में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की टीम को हेड कर रही हूँ। आप अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, मम्मी पापा अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। देयर इज़ नो बिटवीन रिलेशनशिप दैट इन योर प्रोफेशन एंड आज जो आप हैं, तो फिर अचानक ये ख्याल
नहीं, अचानक तो ये ख्याल नहीं, वही मैंने जैसा कि बोला कि कई बार जो है कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना भी है तो पहले उसे पाना पड़ता है। और मेरी हाइट या मेरे लुक देख के बहुत मेरे आसपास के लोग हमेशा कहते थे तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती। तो जब आप अपना व्यू बताओ कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो लोग कहते हैं ऐसा कि जो चीज़ मिली नहीं उसे कैसे पता कि वो पसंद है या नहीं है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपनी इस बनाई हुई दुनिया को थोड़ा सा ब्रेकेज देते हैं, कुछ नई चीज़ सीखते हैं। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे रहना चाहती हूँ। ऐसा लगता है भगवान ने ऐसे भेजा है तो ऐसे ही रहो, क्यों ये काजल लिप शेड लगाना है। तो मेरे लिए इस चीज़ की शुरुआत करना भी एक बहुत बड़ा ब्रेकेज था कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव अगर आप लग रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस किताब के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं आप। ये जो खिताब है ये मिसेस इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 के कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया, इस खिताब में जो है हर प्रदेश के एक जो है फाइनल हुए थे वो उनको प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसे ही दिल्ली, चंडीगढ़ जो है हमारे साउथ से, हैदराबाद, बहुत जगह से लोग, मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो उसमें भी कल्चरल राउंड है, टैलेंट राउंड है, प्रेजेंटेशन राउंड है, बहुत सारे राउंड्स का सामना करते हुए जो है फिर आप ये देख रहे हैं कि जीत का खिताब है मेरे सर पे। तो कहीं ना कहीं मेहनत और आशीर्वाद रंग लाया। आपके जो कंस्ट्रक्शन से वो कौन थे? मैं जो हमारी फर्स्ट रनर अप थी निशा प्रधान, वो दिल्ली से थी, और दूसरी जो है नरपिंदर, वो चंडीगढ़ से। मिर्ज़ापुर, चुनार और पूरे उत्तर प्रदेश की जो आपकी बहनें हैं और जो आपके छोटी बहन है अपने घर की, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगी कि क्या करें? मेरे बचपन से एक कविता जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं अक्सर वही कहती हूँ कि मैं आज की नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊँगी, निडर होके साहस से हर एक नया कदम बढ़ाऊँगी। मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊँगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपना नाम कमाऊँगी, हर नए चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए हर एक क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाऊंगी। मैं आज की नारी हूँ, सर्वगुण संपन्न कहलाऊंगी। तो मैं कहती हूँ ऐसा ही हर एक नारी को अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए। अभी हमारे साथ वैशाली जी की मम्मी है और हम उनके मम्मी से जानेंगे कि बेटे आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो ऐसे में उनका क्या योगदान है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी माता जी, आप नाम बताएं तो। मंजुलता। मैम, आपकी बेटी आज पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आई थाईलैंड से, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या है? देखिए, हमको बहुत खुशी हो रही है, जिस चीज़ की हमको उम्मीद नहीं थी और बिना उम्मीद के ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई, उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। क्या योगदान रहा आपके पीछे, आपका इन काम के पीछे? जितना हमसे सपोर्ट हो चुका, हम ये कहते थे बेटा जो तुम्हारी इच्छा है अंदर से उस काम को करो, हारना और जीतना ये इस पे तुम परेशान मत होना, जो कुछ भी होगा वो सब ठीक है। हम उसका हमेशा साहस बढ़ाते रहे।